हैं, आपको अपनी बात कहने का अधिकार दिलाया है, तो हमारे जो हैं अगर कहो आप तो ये इस वर्ष से भी बढ़ के हमारे लिए। तो साथियों, पहले कमीशन आए एक बार, तो उन्होंने देखा कि भाई चलो शोषित पीड़ितों के जो आवाज उठाने वाले हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उनका भी थोड़ा सा जायजा ले लिया जाए कि वो क्या कर रहे हैं। बात को थोड़ी सी शॉर्ट में रखना चाहूंगा। उन्होंने आकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से समय लिया, लेकिन उन्होंने भी, क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री थे वे उस समय पर, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। अभी जो है मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद मुलाकात होगी, उसके बाद महात्मा गांधी जी से मिले। तो उन्होंने भी कि मैं अभी गार्डन की साफ सफाई में लग रहा हूँ, अभी इस काम में लग रहा हूँ। मोतीलाल नेहरू जी से कहा, कहने का मतलब ये है कि सब लोगों से मिलते मिलते उनको रात के 11 बजे का टाइम हो गया। तो बोले कि भाई अब क्या करें हम, अब एक काम करते हैं, भीमराव को भी देख लेते हैं वो क्या कर रहे हैं। जब उनके पास वो पहुंचे तो इतना वक्त तो था नहीं और इतना धन उनके पास में नहीं था। छोटी सी कोठरी थी उनकी, उस छोटी सी कोठरी में बैठे हुए थे। वो वहां पहुंच गए, उसमें एक लैंप की, एक दिव्या की रोशनी दिखाई दे रही थी। उन्होंने जाकर के वहां देखा तो दरवाजे भी खुले हुए थे। बोले अरे अम्बेडकर आपसे मिलने के लिए आए। तो उन्होंने तत्काल उठकर पानी वानी पिलवाया। बोले बैठिए आप महाजन, बताइए। बोले कि एक बात बताइए, हमारी एक समझ में नहीं आया, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी हमसे मिलने के लिए मना कर दी, राष्ट्रपिता जी ने भी मिलने के लिए मना कर दी, मोतीलाल नेहरू जी ने भी मना कर दी, और अन्य अन्य जने कितने नेता थे, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन कोई भी हमसे मिलने को तैयार नहीं था। सब अपने अपने काम में बिजी थे। लेकिन अब रात के 12-1 बज रहे हैं। अब आप हमें थोड़ा सा रीजन ये बता दीजिए कि आप क्यों जाग रहे हो, क्या मामला है। तो बाबा साहब ने 2 टूक उनको बात बताई। बोले ये जो लोग आराम कर रहे हैं, जो मिल नहीं रहे हैं, जो आराम में है, जो नींद में है, जो नशे में है, जो सत्ता में है, जो सोए हुए हैं, तो इनका समाज जागा हुआ है और मेरा समाज जो है वो सोया हुआ है, इसलिए मैं अकेला जाग रहा हूं। तो साथियों, आज उसी मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हमारी जो है आदर्श लीडर बहन कुमारी मायावती जी चलती चली आई हैं। लेकिन कुछ समय होता है, किसी का परिवर्तन के साथ में नया कुछ होना होता है। तो आगे का व्यक्ति, क्योंकि संविधान में भी बाबा साहब ने ये लिखा है कि आज सत्ता आपके हाथ में है, कल किसी और के हाथ में होगी। रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, मतपेटी से होगा। तो सभी को लड़ने का हक अधिकार है। आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आप लोगों के बीच में आए हुए हैं, और मेरा अपना जहां तक मानना है, तो मैं समझ रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को हमने खो करके बड़ा नुकसान किया है। लेकिन आज अगर हमने इनको बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का हाथ छोड़ दिया, तो ऐसा लीडर आपको दोबारा नहीं मिलेगा साथियों। आप से मैं अपील करता हूं कि आप मिलजुल करके, जैसा आपने भी नगीना लोकसभा से बड़े भाई को भारी मतों से विजयी बनाया है और उनको पार्लियामेंट में बिठाने का काम किया है, तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि उनको सूबे में बिठाने के लिए आप मजबूती के साथ में उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे। ये मैं आप लोगों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय संविधान। आपके सामने 2 शब्द रखेंगे। यहाँ पर उपस्थित हमारे नौजवान